तो आप में से बहुत हैं जिन्होंने गिद्दड़ यानी गिद्ध, कौवे यानी जो स्कैवेंजर्स हैं उन सब क्या बातें की है। साथ में हनुमान का भी अपमान किया है। बहुत से सारे ऐसे हैं जो हिंदुत्व का ताकत देखना चाहते हैं। देखिए, अब तक हिंदुत्व इसीलिए शांत रहा, मौन रहा, क्योंकि ये मानवीय नहीं, ये दैवीय बातें हैं। देवताएं खुद इस कलयुग में अस्त्र शस्त्र धारण करना नहीं चाहते। उन्होंने कली तत्वों को अवसर दिया है, तुम जिस तरह रहना चाहो तुम रह सकते हो, वी वॉन्ट इंटरफेयर। ये इनकी सहन शक्ति है, सहनशीलता है, उनकी बर्दाश्त करने की ताकत है, जो अब तक कली तत्वों को बचाए रखी है। अब बचाया कहाँ है? कली तत्व आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और दोष दे रहे हैं किसको? उसी दैवीय शक्तियों को कि तुमने हमें नहीं बचाया, तुमने हमें नहीं सहारा दिया। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। बाकी रही देवताओं की बातें। देवताएं अस्त्र शस्त्र का त्याग किए हैं, अपने दायित्वों का नहीं, अपनी जिम्मेदारियों का नहीं। वे बखूबी बिना अस्त्र शस्त्र के यानी निहस्त्र रह करके भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं, और इस बार भी बिना अस्त्र शस्त्रों के ही वे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे। बाकी ये सारे आपकी जो भी कली तत्व हैं, जो कली से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, ये नहीं लड़ाई झगड़ों से, कली कलेश जो कुछ भी करते हैं। मैं जानता हूँ गॉड्स अपने आप को पीछे नहीं रखें, बल्कि कली को कली शक्तियों से ही विनाश भी किया जाएगा, जो वर्तमान में हो रही है। आपने आसमान में गॉड्स को देखा, लेकिन आपने सिर्फ देखा, उसके बैकग्राउंड को आपने नहीं देखा। कौन क्या चाहता है, कौन कौन सी मंसूबे से सामने आया है। स्पेशली अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें, वो आए, आप सब ने देखा, लेकिन किसी ने रिवील नहीं किया वो क्यों आए हैं। मैंने जब जब देखा तब मैंने उनमें एक रिवेंज एटीट्यूड देखा। वो रिवेंज चाहते थे, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। खैर, ये बात मैंने भी नहीं सोची थी कि छोटे छोटे देशों से इतनी बड़ी युद्ध भड़क सकती है, यानी चिंगारी इतनी बड़ी आग का रूप ले सकती है। छोटी सी चिंगारी बहुत ही बड़ी आग ले चुकी है। हमास ने इज़राइल पर अटैक किया, और अब वही छोटी सी चिंगारी अमेरिका तक पहुंच गई, ईरान तक पहुंच गई, और इस प्रकार पहुंची है कि वो रुकने की जगह और भी ज़्यादा भड़क रही है। वेल, व्हाट एवर दैट विल हैपन। अब जो हिंदुत्व के शक्तियों पर शंका लगा रहे हैं, जिनको किसी भी प्रकार का डाउट है, दे आर गोइंग टू फेस वेरी सून their powers, their energies without any weapons। इस बार उनका अस्त्र शस्त्र क्या होगा मैं बताता हूँ। वे कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी विद्या का इस्तेमाल करेंगे। विद्या एक ऐसी चीज़ होती है जो अस्त्र शस्त्रों में नहीं गिना जाता है। इस संसार में ऐसे काफ़ी सारे असुर, राक्षस या दैवीय शक्तियाँ भी हैं जिनको अस्त्र शस्त्रों से किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हें मारा गया, उनका भी कल्याण किया गया। भले पृथ्वी के लिए वो मृत्यु घातक था, लेकिन उसके बाद में उनका जीवन संतुष्ट था। इस बार का विपन योग होगी। सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र क्या होता है, ये बातें कभी किसी को नहीं बताई जाती है, लेकिन सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होती है मन, विद्या, बुद्धि, जो एक घास को भी तलवार से भी तेज बना सकती है, एक फूल को भी आग की तरह भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट इट लेटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।